हमारी तरफ देखो। तो कई बार घर परिवार में कोई उग्र क्रोधी स्वभाव का प्राणी किसी को गलत बोल दे तो घर में जो समझदार है वो कहते हैं कि साहब आप इसकी बात पर क्यों ध्यान देते हो, मेरी तरफ देखो। कैसे भी मीठा बोलकर क्षमा याचना करके सामने वाले को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। हमें भी संसार की तरफ नहीं देखना है, भगवान की तरफ देखना है। संसार तो आपको दुखी कर देगा। आप इन पर से अपना ध्यान हटाकर शास्त्र तरफ, संत व भगवंत की तरफ देखो तो ही कल्याण होगा। तो साथियों, आप इस संसार की तरफ मत देखो, क्योंकि संसार में जो लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब उनकी तरफ देखोगे तो आपका ध्यान ऐसे ही गलत चीज़ों में जाएगा। और अगर वही ध्यान अगर आपने भगवान की तरफ लगाया, संतों की तरफ लगाया, अच्छे इंसानों की तरफ लगाया, तो आपका जो कर्म है वह सुधर जाएगा। तो हमको तो संतों और भगवान की तरफ देखना चाहिए, उनकी ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। तो हमको प्रसन्न करने के लिए, हमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए प्रभु ने वेदों की, पुराणों की, ऋषियों की व्यवस्था की है। शास्त्र की ओर देखोगे तो वह आत्म शांति प्रदान करेगा। उपन्यास की ओर देखोगे तो वासना पैदा होगी। भगवान के स्वरूप की ओर देखोगे तो भक्त माने जाओगे। संसारी प्राणी को देखोगे तो दुष्ट माने जाओगे। यह तो आप अनुभव करके देख सकते हो। किसी दिन किसी पराई नारी की तरफ देखो और देखते ही रहे तो आपको अपमान सहन करना पड़ेगा। क्या देख रहा है मेरी तरफ? शायद चप्पल मारने लग जाएगी। अगर आप किसी पराई स्त्री की ओर देखोगे और देखते ही रहोगे तो वो भी बोल देगी कि क्या देख रहा है मुझे, और ज़्यादा हो जाएगा तो चप्पल भी मार देगी। तो आप ऐसा ना करें। आप इन लोगों की तरफ देखने के बजाय अपने प्रभु की तरफ देखिए, ईश्वर की तरफ देखिए, संतों की तरफ देखिए, तो आपको कुछ कहेंगे नहीं। वह आपको प्यार देंगे, आपका ख्याल रखेंगे। तो आप उनको देखोगे तो आप भक्त कहे जाओगे, अच्छे इंसान कहे जाओगे। तो शायद चप्पल मारने लग जाए। पर भगवान की तरफ कितनी भी देर तक दर्शन करते रहो, निहारते रहो, वो मारेगा नहीं और आपको तारेगा। जहाँ देखने से गाली मिले, लोग लुच्चा बदमाश कहे, अपमान करे, जेल में भेज दे, वहाँ क्यों देखो। तो ये जहाँ पर मतलब आपको अपमान का सामना करना पड़े, आपको अपमानित होना पड़े, तो इस तरह देखते ही क्यों हो। आप ऐसी जगह देखिए जहाँ आपको मतलब इज्जत से देखा जाए, आपका सत्कार हो। तो आप भगवान की तरफ देखिए, क्योंकि भगवान की तरफ देखोगे, भगवान की ओर जाओगे तो आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। आपको लोग पूछेंगे और ईश्वर भी आपको निहारेगा और आपको तारेगा। परमात्मा कह रहा है तू मेरी तरफ देख। भगवान भी आपको कह रहे हैं कि तुम मेरी तरफ देखो। दुनिया की तरफ क्यों देख रहा है, हमारी तरफ देख। सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर, नयन ठगी रे। मुरली विशाल पर, कंचन की माल पर, खंजन सी चाल पर, खोदन खगी रे रहे। यो है धन मेन पर, सलोने युग नैन पर, सुदृढ़ से बेन पर, पागनी पगी रहे। चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी रे। सुंदरता देखनी है तो
प्रभु की झांकी देखो। नाक कान देखना है तो प्रभु का स्वरूप देखो। सुनना है तो प्रभु का गुणगान सुनो। खाना है तो प्रभु का प्रसाद, पाना तो प्रभु को पाओ। श्रृंगार तो प्रभु का, सोना चांदी वस्त्र आभूषण सर्वत्र प्रभु के पास है। फिर संसार तरफ क्यों देखो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सत्यजित की मणि देखी तो कलंकित हुए। वह कलंक की कथा आज तक लोग पुराणों में सुनते हैं। तो कमल का हाथ जोड़कर कहना है कि कृष्ण कलंक से नहीं बचे तो कमल कैसे बचेगा। प्रभु ने स्वयं लीला कर जगत को समझा दिया कि हमारी तरफ देखो। एक भी फूल नहीं चढ़ा सकोगे यदि गुलाब के कांटों की तरफ देखोगे। अगर आप फूल चढ़ाओगे तो अगर आप कांटों की तरफ देखोगे तो एक भी फूल नहीं चढ़ा पाओगे, मतलब एक भी फूल नहीं तोड़ पाओगे। पर गुलाब का फूल कह रहा है आप कांटों की तरफ मत देखो, आप तो मेरी तरफ देखो, मेरी सुंदरता की तरफ देखो, मेरी खुशबू की तरफ देखो। मुझे तोड़कर प्रभु के श्री चरणों में चढ़ा कर देखो, कांटों की तरफ क्यों देखते हो। तो यही भगवान का भी कहना है, प्रभु का भी कहना है कि आप लोगों की तरफ क्यों देखते हो। देखना हो तो मुझे देखो, निहारना है तो मुझे निहारो, प्रेम करना है तो मुझे करो। आप इन झूठे लोगों की तरफ क्यों देखते हो। जब हजारों कांटों में से एक खिले हुए फूल ने चुनने वाले को अपनी ओर बुला लिया तो इन सांसारिक कंटकों को छोड़कर उन श्री कृष्ण की ओर क्यों नहीं जा रहे हो। गांव के सैकड़ों घर कांटे हैं तो गांव में बना एक मंदिर फूल है। पर किसी के घर नहीं मंदिर जाओ। यदि हजारों लोग कांटे हैं तो श्री हरि फूल है। कैसे भी जतन करके हाथ बचाकर कांटों में खिले हुए फूल तक हाथ ले जाना है। कैसे भी घर परिवार रिश्तेदार में रहकर भजन कर प्रभु के धाम परम पद जाना है। कांटों को देखकर बाट राह मत छोड़ देना। कांटों को देखकर बाट राह मत छोड़ देना। रास्ता मत भूलना। संभल कर पाँव रखना। कितनी भी आपत्ति व संकट उठाकर भी यदि भगवान की प्राप्ति हो तो करना, क्योंकि माँ को चूको लोगों को रोको। तो साथियों, इस वीडियो का यही संदेश है कि आप लोगों की तरफ मत देखिए, आप प्रभु की तरफ देखिए, प्रभु की और देखिए, प्रभु के भजन कीजिए और प्रभु की भक्ति कीजिए। लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग आपका कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि लोग पल पल पर बदलते हैं। जहाँ उनको फ़ायदा होता है वहीं हो जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों की और नहीं देखना है, उनकी तरफ नहीं जाना है। आप प्रभु की तरफ देखिए, प्रभु का चिंतन कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ते, आपका हमेशा साथ देते हैं। आपको विपरीत परिस्थिति में से भी आपको निकाल कर ले आते हैं। तो साथियों, आप से यही विनम्र निवेदन है कि प्रभु की भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो में मतलब कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, और आप कहाँ से हो ये भी ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम, राधे राधे।